हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई चमत्कार क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स। ठीक, क्लास 9 का फिजिक्स। और इसमें लगभग हमें लग रहा है कि पार्ट नंबर 8वां चलेगा। जो भी है, पार्ट नंबर 8वां चलेगा, जो भी है। तो आप देखिए, इसमें हम पढ़ा क्या रहे थे आप सभी को। एक सूत्र बताए थे, ये बल यह बराबर यम ए होता है। ठीक, माँ जिसे माँ कहा जाता है, यह बराबर यम है जिसे माँ कहा जाता है। वेयर, जहाँ पे यम को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं मेरे भाई। यम को क्या कहते हैं, द्रव्यमान। ए को क्या कहते हैं मेरे भाई, त्वरण को। तो पूरी दुनिया याद करती है भाई, माँ को तो पूरी दुनिया याद करती है। जैसे यहाँ पर फार्मूला याद करने का ट्रिक है, माँ यह बराबर यम होता है। वेयर, यम को द्रव्यमान कहते हो और ए को त्वरण कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे इस पर न्यूमेरिकल, आज पढ़ेंगे इस पर आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे, हम जोरदार पढ़ेंगे, ना मजा आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस सूत्र पर 2 या 3 से सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं प्रश्न लिखना प्रारंभ करता हूं और आप लोग भी लिखना प्रारंभ करिए। आज की इस वीडियो में मजा आने वाला है भाई, इतना मजा आएगा कि पूछो मत। चलो लिखो क्वेश्चन सबको। किसी पिंड द्रव्यमान 5 kg है, किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg हो और उस पर 15 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए। 15 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए तो उसमें उत्पन्न त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण कितना होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ। प्रश्न करा, किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg है, 5 kg है और उस पर 15 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण कितना होगा, इसी के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा मेरे भाई, सभी की निगाहें श्याम पर होनी चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैंने बताया था, किसी भी फिजिक्स का सवाल हल करने के लिए सबसे पहले हम उस प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न में क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले द्रव्यमान की बात किया जाए मेरे भाई, तो द्रव्यमान एक मूल राशि है। और इसका जो द्रव्यमान होता है इसे हम यम से दर्शाते हैं। और इसका जो मात्रक होता है मेरे भाई, वह किलोग्राम होता है, जिसे केजी से दर्शाते हो। तो इस सवाल में सबसे पहले यहाँ पर केजी है, तो इस केजी को देखकर आपको पता लग जाएगा किस राशि का मान दिया। तो मेरे भाई द्रव्यमान का मान दिया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो किलोग्राम है वह द्रव्यमान का मात्रक ही होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। यहाँ पर दिया है यम बराबर, दिया है 5 kg। ये तो क्लियर हो गया, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, यम बराबर दे दिया मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उस पर 15 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए तो उसमें उत्पन्न त्वरण। भाई देखो, बल पूरी दुनिया को पता है कि जो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है भाई। पूरी दुनिया को नहीं पता है, जो पढ़ता है उसी को पता होगा ना भाई। चलो ठीक, तो अब यहाँ से देखो, जो न्यूटन होता है मेरे भाई, जिसे न्यूटन को हम दर्शाते हैं यम से, तो बल यह बराबर दे रखा है कितना, 15 न्यूटन। और न्यूटन को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। इतनी बात दिमाग में क्या करिएगा, रखिएगा। ठीक, तो मेरे भाई आप एफ का मान दिया है, त्वरण पूछा है। त्वरण ए बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखो त्वरण, उत्पन्न त्वरण कितना होगा। ठीक है, तो मेरे भाई चूंकि हम जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, चूंकि आप कुछ नहीं जानते हो तो एक शब्द जानते होंगे, यह बराबर यम है जिसे हम माँ कहते हैं। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से ए का वैल्यू दौड़ा के निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखो वैल्यू रखते हैं, दौड़ा के निकालते हैं मेरे भाई, ध्यान दो। यम का मान यहाँ पर क्या रखोगे, 15 इक्वल यम गुणते ए का वैल्यू, सॉरी यम का वैल्यू दे रखा है मेरे भाई कितना, 5 गुणते ए।
अब देखो यहाँ गुणा का चिन्ह इधर आएगा तो क्या होगा, तुरंत भाग होगा। तो यहाँ से इसे क्या लिखोगे आप, a बराबर 15/5 है, 5 के पहाड़ा पढ़ोगे तो 5 यही 15 होगा मेरे भाई 3। त्वरण है, त्वरण का मात्रक बताइए क्या होता है। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बैठ गए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। छाप लीजिए भाई, छाप लीजिए, सवाल का आंसर तैयार हो गया। भरपूर उम्मीद होगा यह सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। जब समझ में आएगा तो ठोक दीजिए एक लाइक, ठोकिए जल्दी से, एकदम मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। सिखाएंगे, घबराइए मत, लहे सिखाएंगे, धीरे धीरे सिखाएंगे। इस पर एक सवाल और बता देते हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर। तो अगला प्रश्न लिखेगा, किसी पिंड का द्रव्यमान, यहाँ पर मान लेते हैं मेरे भाई, किसी पिंड का द्रव्यमान 20 kg हो और उस पर 15 न्यूटन न करके, यहाँ पर मैं बना देता हूँ भाई, उस पर हो जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं 36 न्यूटन का बल आरोपित, नहीं 36 मत लो यहाँ पर, चलो ले लो 60 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है। उसमें उत्पन्न त्वरण कितना होगा। आवाज़ नहीं मेरे भाई, बता रहा हूँ ना, समझो ध्यान से, बात ना, ठीक है। मैं एक बार समझा देना, आपको आ रहा है तो अपने से लगा लीजिए, ठीक है, अपने से लगा लीजिए। तो अगला सवाल तैयार हो गया, किसी पिंड का द्रव्यमान 20 kg हो और उस पर 60 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए तो उसमें उत्पन्न त्वरण कितना होगा। मैंने एक सवाल को 2 बार करके क्यों बताया, वहाँ पर अंक चेंज करके, इसलिए मेरे भाई, ताकि आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाए, डायरेक्ट बैठ जाए, तुरंत बैठे, ताकि कोई भी सवाल बोले टीचर स्कूल का या कोचिंग संस्थान का, आप तर्ज लगा लें, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, इसे भी लगा लेते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है कि 20 kg दिया है, जो kg होता है वह द्रव्यमान क्या होता है, मात्रक होता है। जो किलोग्राम होता है वह द्रव्यमान का मात्रक होता है। तो मेरे भाई, इस किलोग्राम को देखकर पहचानो किस राशि का मान दिया है, तो द्रव्यमान का मान दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे द्रव्यमान m बराबर 20 kg मेरे भाई। उम्मीद है कि यहाँ तक आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब हमको करना क्या, बात को समझिएगा। उस पर 60 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, तो भाई बल 60 न्यूटन का बल, न्यूटन मतलब बल का मात्रक होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, बल यह बराबर हो जाएगा मेरे भाई 60 न्यूटन, और हमें त्वरण पूछा है, त्वरण ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो मेरे भाई, अगर मैं एक ही सवाल को अंक चेंज करके मैं आपको समझाऊं तो आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो अब क्या करोगे, यहाँ से आप जानते हो, माँ को तो जानते ही हो मेरे भाई, पूरी दुनिया जानती हो माँ को। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि बल या बराबर क्या लिखोगे आप, क्योंकि बल या बराबर लिखेंगे यमए, ठीक है। क्योंकि बल या बराबर क्या होगा, यमए होगा मेरे भाई। अब यहाँ से हमने को करना क्या, समझे, यहाँ से आपको करना क्या है, जो बल या का मान आप दिख रहे हो, कितना दिख रहे हो, 60, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई 60 रखोगे, और यम का वैल्यू, यम का दिया है 20, गुणते ए का दिया है कुछ नहीं, ए पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, 20 का गुणा, तो 20 का भाग हो जाएगा। इसे आप क्या लिखोगे मेरे भाई, 60/20 इक्वल ए होगा, 20 यहाँ का होगा 60, मतलब ए बराबर इसे 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आप लिख सकते हो। इसका राइट आंसर है मेरे भाई। तो इसे आप नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया चीज़ें, चलिए ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बताते हैं आपको, ठीक है। तो मैंने कैसे पहचाना, मैंने कैसे पहचाना, तो मेरे भाई बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस मात्रक को देखकर तथा, इसके बाद आगे देखो, तथा मेरे भाई बोला है, हाँ, यम बराबर द्रव्यमान यम बराबर दिया मेरे भाई 10 kg दिया मेरे भाई। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। हमसे यह पूछ रहा है फोर्स, जिसे फोर्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो मेरे भाई, हाँ सब जानते हैं, यह बराबर क्या होता है, बल यह बराबर होता है यम ए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं, बस वैल्यू पुटअप करके गुणा कर देना मेरे भाई, आ जाएगा आंसर। समझ में आ रही बात, चलो। अब यह बराबर क्या लिखोगे, यम का वैल्यू आपके सामने 10, और गुण के त्वरण कितना 50 में 10 का गुणा करोगे तो आपको पता है कितना आएगा, 500 आएगा, 500 न्यूटन मेरे भाई करेक्ट आंसर है। आई होप की बात आपके दिमाग में दौड़ गई होगी, अर्थात बैठ गई होगी बातें, क्योंकि यह बराबर यम से मिला के
या तो कभी त्वरण पूछेगा, कभी द्रव्यमान पूछेगा, कभी बल पूछे, ये सब पूछेगा। ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा मेरे भाई। छाप लो, हो गया। वो जाएगी सीधे जाएगी, सीधे 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 जा रही है, सीधे जाएगी। समझे? समझ गए सर? अब बताते रहिए, हम समझ रहे हैं कि ना। सररेखा में गतिमान है पिंड पर कार्यरत परिणामी बल। बल पूछ रहा है, बल बल, ठीक है। तो भाई यह बराबर क्वेश्चन मार्क, त्वरण ये बराबर दिया है, द्रव्यमान बराबर 10 kg। चूँकि आप माँ को जानते ही हो, या सर जानते तो हैं, क्या कब से बात कर रहे हैं सर, माँ को नहीं जानते हैं? मेरी तो अपनी माँ को जानता ही हूँ सर, है कि ना। यह बराबर एम में होता है, एम का वैल्यू 10, एक त्वरण गुणा कर दो 500 न्यूटन, ठीक है। चलो अगला एक सवाल और इस पर बता दे ताकि दिमाग में बातें बढ़ जाए, ठीक है। 25 किग्रा का पेन 75 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से सररेखा में गतिमान है, पिंड पर कार्यरत परिणामी बल ज्ञात कीजिए, ठीक। यह बराबर एम पर 4 क्वेश्चन बताया कि कभी कभी त्वरण पूछेगा, कभी यह बल पूछेगा, कभी द्रव्यमान पूछेगा, ये सब पूछेगा और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा मेरे भाई। अगला सवाल देखो ना मेरे भाई, देखो यहाँ से अगला सवाल करा, 25 किग्रा का एक पिंड 75 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है, पिंड पर कार्यरत परिणामी बल ज्ञात कीजिए। सेम सवाल मेरे भाई। आप तो बोलोगे सर मुझे तो आ गया है कि ना, क्या बात है सर, अब बता रहे, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, है कि ना। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ से हम तर्ज लगा देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर दिया 50 किग्रा, मतलब सर आप बार बार करे थे किग्रा, किग्रा का मतलब द्रव्यमान तो दिया है सर, आप तो समझा रहे हैं बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, समझा रहे हैं तो अच्छी बात है भाई। द्रव्यमान, द्रव्यमान को एम से दर्शाते हैं मेरे भाई, है कि ना। एक क्या लिखा गया, 50 किग्रा। आई होप की बात समझ में आ गई, ठीक है। तथा, तथा आप क्या लिखेंगे मेरे भाई, तथा यहाँ पर पिंड मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, तो भाई त्वरण को हम दर्शाते हैं से ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर दिया मेरे भाई 75 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आई होप की बात आपकी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हमने को करना क्या मेरे भाई, बल पूछा, परिणामी बल पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से बल या बराबर क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ से बल या बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। मजा आ गया भाई। सर आपसे पहले हम सवाल हल करके, क्या बात करते हैं यार, हल कर दिए, अच्छी बात है तब तो। चलिए देखिएगा, यहाँ से लिखेंगे चूंकि यह बराबर क्या होता है, यह में, ठीक। माँ भाई माँ, सर आप बार बार करें माँ, इसलिए तो मैं लगा दिया। बहुत बढ़िया भाई, आपको बार बार धन्यवाद। चलिए बराबर एम में, तो यह बराबर एम का वैल्यू आपके सामने भाई 25 है। गुणते त्वरण का क्या है मेरे भाई 75, लो इसका गुना करा दो भाई। अच्छा, 25 को 5 80 लगा दूँ, 5 7 35, 36 37 हो जाएगा, 2 5 10 को 0, 2 7 14 15, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 7 5 3 8, 1875 आएगा मेरे भाई, 1875 न्यूटन। ये क्या है, राइट आंसर है। आई होप कि यह बात आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब गुणा सही है, 25 को 5, 5 7 35 37, 2 5 10 को 0, 2 7 14 15, यहाँ पर 5, यहाँ 7 5 3 8 है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यह बराबर एम से एम जो सूत्र होता है बराबर में, इस पर आधारित मैंने आपको सवाल समझा दिया। उम्मीद है कि पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो जब ये चीज़ें समझ में आपके आ गई है तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।